दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नर्वाइन सिम्टम्स। यानी कि ऐसे लक्षण जो कि हमारी नसों से ताल्लुक रखते हैं, ये सिम्टम्स है। हाथ पैरों के अंदर जलन का होना, हाथ और पैरों के अंदर चींटी जैसे चलने का एहसास होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, दर्द का होना और नसों में कमजोरी आ जाना। ऐसे लक्षणों को मेडिकल भाषा में नर्वाइन सिम्टम्स या न्यूरोपैथी कहा जाता है। ये वो दिक्कतें हैं जो धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी पैदा करने लगती है। इनमें सबसे आम लक्षण होते हैं हमारे हाथों और पैरों के अंदर जलन जैसा एहसास होना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हाथों या पैरों के ऊपर सैकड़ों छोटी छोटी चींटियां रेंग रही हैं। कभी हमारे हाथ पैर अचानक सुन्न पड़ जाते हैं, कभी तेज दर्द महसूस होता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे नसों में एक अजीब सी कमजोरी आ गई हो। ये सारी परेशानियां एक साथ भी हो सकती हैं और अलग अलग भी नजर आ सकती हैं। वैसे तो न्यूरोपैथी होने की वजहें बहुत सारी हो सकती हैं और इसके भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम इनकी वजहों या टाइप्स पर नहीं जाएंगे। आज का हमारा मकसद है आपको सीधे सीधे फायदा पहुंचाना, आपकी भलाई के लिए ऐसी बातें बताना जो आपके काम आए। इसलिए आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप अपने इन नर्वाइन सिम्टम्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और अपनी नसों की सेहत को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 बहुत ही आसान घरेलू और कारगर उपायों के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर आप इन परेशानियों से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे सही खान पान यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ असरदार हर्बल उपायों के बारे में और कुछ बेहद आसान घरेलू नुस्खों के बारे में, जिन्हें आप बिना किसी खास तैयारी के अपने घर में ही ट्राई कर सकते हैं और अपनी नसों की कमजोरी और जलन जैसी सभी दिक्कतों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस जानकारी भरे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हर एक जरूरी चीज के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सही खान पान यानी न्यूट्रिशन की, क्योंकि अगर हमारी नसों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही और संतुलित आहार। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पोषक तत्व जो हमारी नसों की हेल्थ के लिए बेहद अहम है वो है विटामिन बी 12। जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तब नर्व्स पर बुरा असर पड़ता है और हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्न होना और जलन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में बी 12 से भरपूर चीज़ें शामिल करें। इसके लिए आप अंडे यानी एग्स, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही और पनीर, मछली और उन अनाजों का सेवन कर सकते हैं जिन्हें खास तौर पर विटामिन बी 12 से फोर्टिफाई किया गया हो। इसके अलावा दूसरा बेहद ज़रूरी पोषक तत्व है विटामिन बी 6। ये भी नर्व फंक्शन को सही रखने और नसों की सेहत को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। बी 6 पाने के लिए आप अपनी डाइट में चना यानी चीकप्पी, आलू, केला और अंडे जैसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें। ये सभी चीज़ें हमारे घरों में आसानी से मिल जाती हैं और इनका सेवन करना भी बहुत सरल है। तीसरा ज़रूरी पोषक तत्व है फॉलिक एसिड, जो नसों की कमज़ोरी को दूर करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग, खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी और नींबू, साथ ही बीन्स और दालों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इन फूड्स को अपने खाने का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी नसों की सेहत में सुधार होने लगेगा और आपको इन नर्वाइन सिम्टम्स से काफ़ी राहत महसूस होने लगेगी। अब बात करते हैं कुछ असरदार हर्बल उपायों की जो हमारे घरों में ही मौजूद होते हैं और जिनका इस्तेमाल हम बरसों से करते आ रहे हैं। पहली ज़बरदस्त हर्बल रेमेडी है हल्दी, जिसे अंग्रेजी में टर्मेरिक कहा जाता है। हल्दी अपने ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीओक्सीडेंट गुणों की वजह से नसों की सूजन को कम करने में बहुत असरदार है। इसके लिए आप एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लें, इसे हल्के गर्म दूध में मिलाएं और रोज़ रात को सोने से पहले पिएं। यह नसों की सूजन को शांत करने में मदद करता है और साथ ही नसों में जो जलन या झुनझुनी होती है उसे भी धीरे धीरे कम करता है। अगर आप इसमें एक चुटकी काली मिर्च भी मिला लें तो हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन का असर कई गुना बढ़ जाता है और फायदा जल्दी मिलने लगता है। दूसरी जबरदस्त हर्बल रेमेडी है अदरक, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है।
अदरक शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने का काम करता है और जब ब्लड फ्लो सही तरीके से नसों तक पहुंचेगा तो हाथ पैरों में होने वाली झुनझुनी और सुन्नता जैसी दिक्कतें भी कम होने लगेंगी। इसके लिए आप थोड़ा सा अदरक लें, इसे बारीक पीस लें या छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसे एक गिलास पानी में डालकर करीब 10 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद इस पानी को छान लें और एक साधारण चाय की तरह इसे रोज पिएं। अगर आप इसे रोजाना 2 से 3 बार खाना खाने के बाद पीते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा और नसों की तकलीफ में कमी महसूस होगी। अब बारी आती है तीसरे और बेहद असरदार तरीके की, जिसे हम ओनाइल मसाज कहते हैं। दोस्तों, मसाज करने से सिर्फ रिलैक्सेशन ही नहीं मिलता बल्कि यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे नसों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और इससे नर्वाइन सिम्टम्स में काफ़ी राहत मिलती है। इसके लिए सबसे अच्छा तेल है सरसों का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल। आप सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करें और फिर इससे अपने हाथों और पैरों की धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करें। अगर आप यह मालिश रोज करते हैं तो धीरे धीरे नसों की कमजोरी कम होने लगेगी और जलन, झुनझुनी जैसे लक्षणों में भी आराम मिलेगा। इसके अलावा एक और तेल है जो आप अपने हाथों पैरों पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तेल है नारियल का तेल, जिसे अंग्रेजी में कोकोनट ऑयल कहा जाता है। वैसे तो सिर्फ नारियल का तेल लेकर सीधा उसकी हल्की हल्की मालिश करने से भी आपको बहुत आराम मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसी नारियल के तेल में थोड़ा सा पेपरमिंट यानी पुदीना का तेल और थोड़ा सा लेवेंडर यानी एक खास खुशबू वाला फूल का तेल भी मिला दें तो ये साधारण सा तेल एक ज़बरदस्त असर करने वाला नुस्खा बन जाता है। इस तरह से तैयार किए गए तेल को हल्का सा गुनगुना करके दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले अपने उन हिस्सों पर अच्छे से लगाइए जहां जलन, झंझनाहट या दर्द जैसा महसूस हो रहा है। ये तेल आपकी नसों को ठंडक देगा, आपकी जलन को शांत करेगा और अंदर ही अंदर नसों को मजबूत करने में भी मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर, जिसमें हम बात करेंगे गर्म और ठंडी पट्टियों यानी वार्म एंड कोल्ड कंप्रेसेस के बारे में। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन काफ़ी असरदार तरीका है जिससे आपकी नसों की समस्या में राहत मिल सकती है। मगर उससे पहले अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो अपनी ओर से एक छोटा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को लाइक करने का बटन दबा दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी यह जानकारी वाली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या कोई सवाल मन में घूम रहा हो तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बेझिझक पूछिए। अब वापस आते हैं अपने नुस्खे पर। दोस्तों, गर्म और ठंडी पट्टियां लगाना यानी वार्म और कोल्ड कंप्रेस करना एक ऐसा तरीका है जो आपकी नसों की जलन, झंझनाहट और दर्द को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जब आप गर्म पट्टी लगाते हैं तो उससे खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके लिए आप एक साफ तौलिया लें, उसे हल्के गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और फिर इसे उन हिस्सों पर रखें जहां समस्या है। यह तौलिया 10 से 15 मिनट तक रखें। अगर आपके पास गर्म पानी की बोतल हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके हाथ पैरों की नसों तक खून अच्छे से पहुंचेगा और जलन, दर्द व झंझनाहट में कमी आएगी। अब ठंडी पट्टी की बात करें तो यह सूजन और नसों की सूजन को कम करने में बहुत मदद करती है। इसके लिए एक तौलिया ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लीजिए या फिर आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 10 से 15 मिनट तक उसी हिस्से पर रखें जहां तकलीफ हो रही है। और अगर आप पहले 10 मिनट गर्म सिकाई करें और तुरंत बाद 10 मिनट ठंडी सिकाई करें तो ये तरीका और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। ये एक ऐसा आसान तरीका है जिसे आप रोज़ घर पर बड़े आराम से कर सकते हैं और इससे आपको नसों से जुड़ी जलन, झंझनाहट जैसी परेशानियों में बहुत राहत मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ज़रूरी हिस्से की तरफ, जहां बात करेंगे हल्की फुल्की कसरत और शारीरिक गतिविधियों की। दोस्तों, नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करना न सिर्फ आपकी पूरी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है बल्कि आपकी नसों की सेहत के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है। जब आप रोज़ थोड़ा बहुत चलना फिरना, टहलना, दौड़ना, तैरना या फिर योग जैसी गतिविधियां करते हैं
तो इससे आपके शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और यही बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो आपकी कमज़ोर नसों को ताकत देने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां और नसें दोनों को आराम मिलता है और नसों में झंझनाहट और जलन जैसी दिक्कतें कम हो जाती हैं। अब पांचवें तरीके पर आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट वाले गर्म पानी में हाथ पैर भिगोने की। ये नमक देखने में बिल्कुल आम नमक जैसा लगता है, लेकिन ये खास है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है जो नसों और मांसपेशियों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। कई लोग इसे सेंधा नमक समझने की गलती कर देते हैं, मगर याद रखिए कि सेंधा नमक और एप्सम सॉल्ट दोनों अलग चीजें हैं। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट या पिंक नमक होता है, जबकि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो नसों के लिए खास तौर पर मददगार है। इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है। एक बड़े टब में हल्का गर्म पानी भरिए, उसमें 1 कप एप्सम सॉल्ट डालकर अच्छे से मिला दीजिए। फिर इसी पानी में अपने हाथ पैर डुबोकर 20 से 30 मिनट तक बैठिए। यह आसान सा उपाय आपकी नसों को शांत करने के साथ साथ मांसपेशियों को भी आराम देता है। नियमित रूप से यह करने पर नसों की जलन, झंझनाहट जैसी दिक्कतों में राहत मिलती है। अब आखिर में बात करते हैं एलोवेरा जेल की, जो कि एक ऐसा घरेलू उपाय है जिसे सदियों से जलन और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा अपने ठंडक देने वाले और सूजन घटाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आपके हाथ पैरों में जलन और झंझनाहट है तो एलोवेरा जेल लगाने से तुरंत राहत मिल सकती है। इसके लिए ताज़ा एलोवेरा की पत्ती लीजिए, उसे बीच में से काटिए और अंदर से निकलने वाला जेल सीधे उस हिस्से पर लगाइए जहां समस्या है। अगर ताज़ा एलोवेरा न मिले तो आप बाजार में मिलने वाला पैक वाला जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ताज़ा एलोवेरा का असर ज़्यादा अच्छा होता है। दिन में 2 से 3 बार इसे लगाने से नसों की जलन और झंझनाहट में फर्क नजर आने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे जो आपकी नसों से जुड़ी परेशानियों में राहत पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपके काम जरूर आएगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग ही हमारे चैनल की असली ताकत है और आप सभी की बदौलत ही आज हमारे चैनल के 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमें यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन भी मिला है। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिए और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखकर पूछिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।